बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे आपको पता है कि हम पिछले चैप्टर्स जो हैं 2 और 3 वो भी हम शुरू कर दिए हैं और उनकी बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड भी कर ली हैं। कुछ रहती हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। हम आहिस्ता आहिस्ता हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है आपका बॉटनी, एक होता है आपका ज़ूलॉजी। तो मेरा ये कहना है कि आप बॉटनी कुछ कम है तो वो हम जल्दी कंप्लीट कर लें। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सपोर्ट एंड मूवमेंट और प्लांट्स में कि सपोर्ट कैसे होती है और मूवमेंट कैसी होती है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड इट्स रिक्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ स्केलेटन कितने होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन भी पढ़ेंगे जिसमें एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन भी पढ़ेंगे। बाल एंड सॉकेट एंड हिंज जॉइंट्स भी पढ़ेंगे। उसके अलावा एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स एट हिंज, एल्बो जॉइंट, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये सारा कुछ हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज ये सबसे पहले एक एनिमेशन देखें, ये सपोर्ट किए, ये जो भी आप बोन्स देख रहे हैं, ये हमारा स्कल है, ये हमारा पेक्टोरल ग्रिडल है, पेल्विक ग्रिडल है, हमारे फोर लिम्स हैं, हाइंड लिम्स हैं। तो ये जो रिब्स हैं, जो भी कुछ है ये हम सपोर्ट में पढ़ते हैं। मतलब कि ये बोन्स और कार्टिलेज कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे एक एक लेक्चर में, लेकिन वो हमें सपोर्ट देती है हमारी बॉडी को, इसलिए हमारी बॉडी को शेप होता है, हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड होती है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सपोर्ट एंड मूवमेंट। द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव अ लिविंग मटीरियल प्रोटोप्लाज्म। आपको ये तो सभी को पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक लिविंग मटीरियल होता है प्रोटोप्लाज्म, जो कि इरिटेबिलिटी, कोई भी चेंज आती है वो महसूस कराता है। विच इज़ सेंसिटिव ड्यू टू इट्स सेंसिटिव नेचर, इट पजेस स्पेशल प्रॉपर्टी कॉल्ड इरिटेबिलिटी। ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसकी नेचर भी सेंसिटिव होती है। जब भी कोई चेंजेस आती है, जब भी कोई स्टिमुलस रेस्पॉन्स आता है, इरिटेबिलिटी आती है, तो ये हम महसूस कराता है। उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो इरिटेबिलिटी है। इट मीन्स इट इरीटेट्स व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। मैंने आपको बता दिया, इसको इरीटेट होती है, मतलब कि इरिटेशन हो जाती है जब भी कोई एनवायरनमेंट में चेंज आती है। मतलब एनवायरनमेंट मतलब कि सराउंडिंग। Due to this irritability, the living organism takes some action to reduce irritation. These actions called movement. ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मतलब कि आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आई, इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस हुई, अब उसको क्या करना है? कम करना है। ये आपका स्टिमुलस तो हो गया, अब आप कमांड, एक रेस्पॉन्स बनाएंगे और उसको कमांड देंगे, फिर क्या होगा? वो नॉर्मल लेवल तक आ जाएगा, इरिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट। The change in environment takes place due to some factors. These factors are called stimulus. Environment में जो कुछ changes आती है उनको हम कहते हैं stimulus plural में। So we can say that movement is a response shown by living organism. हम ऐसा कह सकते हैं, ये इसको आप अंडरलाइन कर लें या अपने नोटबुक में जो भी लिख रहे हैं कुछ सेपरेट पॉइंटेड लिख लें आप। मूवमेंट इज़ रेस्पॉन्स शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट एक रेस्पॉन्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाता है किसी भी स्टिमुला या चेंज की तरफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ लोकोमोशन। सभी ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर्टी होती है लोकोमोशन की। ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन, मेनली पार्ट्स आर सीसाइल वाइल एनिमल्स आर plants, while mainly plants are sessile while animals are usually motile। अब यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फ़र्क है? मूवमेंट में आप जो बॉडी होती है वो एक ही जगह पर फिक्स्ड होती है, सिर्फ आपके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो आप हिला सकते हैं। जबकि लोकोमोशन में आपकी कंप्लीटली बॉडी एक प्लेस से लेकर दूसरी प्लेस तक जाती है, मतलब कि मूव करके जाती है। तो इसको कहते हैं लोकोमोशन। ये क्यों होता है? आपकी न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होती है, तो उसके लिए
शेल्टर चाहिए होता है इसके लिए, रिप्रोडक्शन उसके लिए। प्लांट्स की बॉडी जो सीसाइल है, जबकि एनिमल्स की जो बॉडी है वो मोटाइल है, मतलब कि मूवमेंट लोकोमोशन कर सकती है। देयरफॉर दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन डिफरेंट वेज, तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिनसे ये रिस्पॉन्स देते हैं। प्लांट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई बाय एडजस्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ, प्लांट रेस्पॉन्स ऐसे देते हैं मतलब कि अपने रेट ऑफ ग्रोथ को एडजस्ट करके, बढ़ाकर या कम करके ये स्टिमुलाई देते हैं। एंड ऑस्मोटिक कंडीशंस, पानी के लेवल को बढ़ाकर या घटाकर जो भी होता है वो प्लांट की नेचर के और एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। वाइल रेस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुलाई बाय चेंजिंग देयर पोजीशन आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, और इनकी जो रेस्पॉन्स होती है वो या तो पोजीशन को चेंज करके देते हैं, या तो टूवर्ड्स स्टिमुलाई होता है, या तो अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई होता है, चेंज के करीब होता है या तो उसके दूर होता है। द मूवमेंट कैन आल्सो अकर एट सेलुलर लेवल लाइक साइक्लोसिस इन सेल, अगर हम मूवमेंट को देखें तो वो सेलुलर लेवल पे भी होती है जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, जो कि सेल में होती है। आर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब क्या होता है कि मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, तो एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो इस सेल डिवीजन के दौरान, तो ये भी एक मूवमेंट है जो कि क्रोमोसोम्स दिखाते हैं, तो इसको भी हम मूवमेंट ही कहेंगे। तो अब इस पैराग्राफ में आपको दो चीज़ें मालूम हुई कि व्हाट इज़ मूवमेंट, व्हाट इज़ लोकोमोशन, और सीसाइल और मोटाइल क्या होते हैं। उसके अलावा कि जो स्टिमुलस होती है वो कैसे आती है और उसको कैसे रेस्पॉन्स किया जाता है, और जो मूवमेंट होती है वो सेलुलर लेवल पर भी होती है, क्रोमोसोम्स में भी होती है। ये दो एग्जांपल हैं, आप याद रख लें। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, स्टिमुलाई चेंज के बेसिस पर टू टाइप्स हैं मूवमेंट के। एक आपका है ऑटोनोमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और दूसरा है पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट। इट इज़ ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, मतलब कि इंटरनल जो भी अंदर में जो भी चेंजेस आ रही हैं उनकी वजह से ये होती है ऑटोनोमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। क्रैम्प्स ड्यू टू इनवॉलेंटरी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि इनवॉलेंट्री रिलीजिंग होती है कैल्शियम आयंस की, और ये काज कराते हैं क्रैम्प्स को हम कहते हैं एगिंडरी, आप क्या कहते हैं वो आप सर्च कर ले। पैराटोनिक, इट इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब कि बाहर की कौन सी स्टिमुलाई है जिसकी बेसिस पर ये अपनी मूवमेंट दिखाएगी। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने आपको बताया था कि गरम कोई पार्ट पड़ा हुआ हो मेटल का, फिर उसको आप टच करेंगे तो जल्दी में से आप उसको जो है हाथ निकालेंगे, ये भी एक्सटर्नल ही है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑन बेसिस ऑफ रेस्पॉन्स के बेसिस पर टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं। जैसे आपका लोकोमोटरी मूवमेंट है, आर्टेक्सिक आर्टेक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट है। सबसे हम पहले पढ़ेंगे लोकोमोटरी मूवमेंट, आर्टेक्सिस आर्टेक्टिक मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स प्लेस आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ये एक किस्म की मूवमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी जगह चेंज करता है, यहाँ तो टूवर्ड्स द स्टिमुलाई करेगा या तो अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई करेगा। ट्रॉपिक मूवमेंट, टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट, ऑर्गेनिज्म मूव टूवर्ड और अवे बाय ग्रोइंग देयर ऑर्गन्स। वो स्टिमुलस के टूवर्ड्स या अवे करेगा, और यहाँ पर जो ग्रोथ, ये टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट है जिसमें जो प्लांट है वो टूवर्ड या अवे अपने ऑर्गन्स को ग्रो करेगा स्टिमुलाई के। यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई आर इन बैक्टीरियल कॉलोनी। अगर हम देखें तो ये प्लांट्स में, फंजाई में और बैक्टीरियल कॉलोनी जहाँ पर होती है, बैक्टीरिया जमा हुए होते हैं वहाँ पर होती है। नेस्टिक मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर चेंज इन ऑस्मोटिक वाटर अकर ड्यू टू द स्टिमुलाई। ये एक मूवमेंट है जहाँ पर ऑस्मोटिक मतलब कि वाटर का प्रेशर कुछ कम हो जाता है ड्यू टू द किसी भी स्टिमुलाई की वजह से, चेंजेस की वजह से। अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे दूँ
और एक्स्ट्रा पॉइंट्स, तो जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट होती है उसको हम ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट भी कहते हैं। और उसके अलावा आगे भी इसके कुछ पॉइंट्स हैं, किसकी, लोकोमोटरी मूवमेंट्स की और आपके ट्रॉपिक और नेस्टिक की। यूजुअली फाउंड इन एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। ये जो है ये मूवमेंट अमूमन प्लांट्स, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में और प्रोटोजोआ मतलब के प्रोक्रियोट्स एनिमल्स और प्रोटोजोन्स में। ग्रोथ ऑफ रूट टूवर्ड्स वाटर एंड मिनरल आर ग्रोथ ऑफ स्टेम टूवर्ड्स द लाइट। आप देखें रूट अंदर होती है मतलब कि ज़मीन में, और जो स्टेम वगैरह होती है वो बाहर होती हैं। तो अब आप देखें पानी कहाँ पर होगा, नीचे रूट्स पे होता है, तो रूट की जो ग्रोथ होती है वो टूवर्ड्स वाटर होगी, और मिनरल और ग्रोथ कहाँ से होगी, उसकी कहाँ से ग्रोथ होगी, स्टेम से, लाइट से, बाहर से। प्योरली फाउंड इन प्लांट्स लाइक टच मी नॉट प्लांट, नेस्टिक मूवमेंट अगर देखें तो ये प्योरली पाई जाती है प्लांट, एक टच मी नॉट प्लांट है, मैंने आपको बताया था, जिसको मिमोसा वीडियो भी कहते हैं। विच क्लोज लीव व्हेन टच, जब भी उसके लीव्स को कोई टच करता है तो वो अपने जो लीव्स हैं वो क्लोज कर लेते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट में, और कैसा लेक्चर लगा आपको वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल।